भाई मैडम है जी मिगी फसाने के चक्कर मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर, उस मैडम ने साहब ने, वो इंटेलिजेंस अफसर को। जल्दबाजी में उसको फ़ोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे, उसका नंबर। अंकल जी मेरे को, चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना, मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर जुंट में जाता हूँ मेरे को मैडम मुरा देगी। और की है ना, ठीक है। हाँ जी बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, तो ऐसी सी बात है। तो अभी मैडम ने कुछ है कैंप में उल्टा सीधा बता दिया। अच्छा सर मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में। अच्छा गाड़ी स्पेशल की हुई, इधर से निकल गया हूँ। यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का। अच्छा तो मैं निकल गया हूँ यूनिट के लिए। हाँ तो क्या हाल है, ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है, मैं अमित की सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप? हाँ जी। जी 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 जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू है। अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप, ठीक है बोलो। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अच्छा 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 अच्छा। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी 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 हाँ। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अमित के साथ वही कुछ अभी दुर्घटना हो गया है। हाँ जी। जी कहाँ पे है वो? ये अभी इधर ही है। दुखद खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। वीडियो को ज़्यादा शेयर भी इसलिए करना क्योंकि देश का जवान जिसका नाम अमित सिंह नाम था, आज मैं उनके घर पे हूं। क्या बात हो गई कि मैं उनके घर पे हूं, मैं ये बता दूं कि वो जवान जो अपनी यूनिट में था, बड़ी के लिए भेजा गया था, वहां से निकलता है अपनी यूनिट की तरफ। 3 घंटे का सफ़र था और उस 3 घंटे में वो ना वहां पहुंचा और ख़बर ये मिली कि उनकी जो है मृत्यु हो गई। घर वालों से बातचीत करके जाने की क्या बात हो गई है। घर वालों का ये भी कहना है कि हमारा बच्चा जो है इस प्रकार नहीं कर सकता था, वो मृत्यु हुई नहीं है, वो की गई है। मैं उनके पिता जो हैं हमारे साथ हैं, बड़ी दुख की घटना है कि जनाब इस वक्त जो शादियों का वो मैं बताऊं कि अमित सिंह की जो शादी थी जनवरी को होने वाली थी, डेट फिक्स हो चुकी थी और खबर ये आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कारण हो गया? के ना जी थोड़ा? मेरा नाम रतन सिंह, 100 रतन सिंह। कोला पता लगे जी ये गल हुई है अमित सिंह और जड़े न वो अज इस दुनिया च नहीं रहे, कोला तुहानू पता लगे इस बारे? देखो जी, सोमवार चाहे मंगलवार फोन आया ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ जी भाई जो मैडम को मैं बॉडी हाँ, जी वो मैडम ने राती मी 9:30 बजे बुलाया है। जी 9:30 बजे बुलाया, इन्हें आखा मैम क्या हो गया। मैडम ने अगो जवाब दिता कि पर्दा ठीक करना, पर्दा खोलना है। मेरे को यकीन है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ऐशो आराम करता है, लेकिन उसका ऐसा औरतों चक्कर में नहीं है उसका कोई भी। ये नहीं गया ये, तो मैडम ने बोला मैं तेरी वीडियो बनाकर भेज दूँगी तेरे को, मैं छोड़ूंगी तेरे को। मैडम ने इसने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने बोला ऐसे कि मैडम बहुत ख़राब होती हैं, तू बदली करा ले, यूनिट में चला जा। इसने यूनिट में फ़ोन किया, यूनिट वाले ने कोई एक्शन लिया बदली करने का। पहली का तो ये कैटेगरी था, इसको उधर भेजना अलाउड नहीं था, इसको बाहर यूनिट से बाहर। इन्होंने ज़बरदस्ती टर्चन करके उसको भेजा, उसको मरवाने के लिए। अभी क्या है, इन्होंने जब उधर पहुंचा, वो इतनी बात हुई है तो ये इसको बदली के लिए इसका बंदा पहुंच गया। फिर मैंने बुधवार को क्या किस दिन मैंने बात किया, उसने मैंने बोला ऐसे है तो इसको खुशखबरी देता हूँ कि मैंने रसो बनवा दिया। मैं बोला बेटा तू ऐशो आराम करना, तेरे लिए 180,000 रुपये की रसो बनाई है, शादी थी। मैंने बोला भाई मैं उसको खुशखबरी देता हूँ। बोला डैडी मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मेम आ गई है, ये बड़ी ख़राब है तो मेरे को तंग बहुत कर रही है। इतनी बात हुई, उसने कट कर दी, बोला शाम को करूँगा फ़ोन। शाम को उसने मेरे से कोई फ़ोन नहीं किया उसने। फिर उसके बाद वो यूनिट वालों ने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया, अभी पता चल रहा है कि वो यूनिट से गया है, यूनिट में उसका सामान पड़ा हुआ है, आई कार्ड उन्होंने रख लिया, पैसा पर्स उसका रख लिया, सामान दाढ़ी का रख लिया, सब कुछ रख लिया। उसके बाद ये यूनिट वालों ने अभी तक मेरे नहीं खबर दी भाई वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे को बाद से पता चल गया कि वो ख़त्म हो गया है, कि वो कल सुबह का वो। अभी यूनिट वाले ने जितने लोकल आदमी हैं सारे इधर, किसी का फ़ोन नहीं करा, कोई उठा नहीं रहा। लोकल आदमी, मेरा भांजा, मेरी भांजी का बेटा है उसमें खास, उसी कंपनी में है, तो उसने अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं किया, क्या हो गया मामू जी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सकी भांजी का, दूसरा नहीं कोई। गाँव के लड़के बहुत हैं बाहर गए, कोई जिसको फ़ोन करना सब स्विच ऑफ कर रहे हैं।
अभी मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर, उस मैडम ने, उस साहब ने, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर का मेम थी, उसका वो बॉडी था उसका उसने मरवा दिया है। अगर ठीक है लड़के में ने खुदकशी की है तो उसका आई कार्ड इन्होंने क्यों नहीं उधर होटल में बरामद किया? आई कार्ड भी पहले छीन लिया, सारा सामान छीन लिया, उसके बाद उसको मरवा दिया। फिर उसके चाचे से रात को 12 बजे बात हुई, सारी जाके ये बताएगा क्या रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग आपको बीच में फीड करते हैं पूरी, क्या चाचे के साथ क्या बात है। चाचे से बात की, चाचे ने पूरा लिंक कर, चाचे ने बोला ख़त्म, बोला मैं अभी नहीं मिलूंगा, चाचे से बात हुई है, चाचा बताएगा रिकॉर्डिंग आपको, रिकॉर्डिंग सुनो, ये मेरा भाई है छोटा, इससे बात हुई है। उसके बाद हमारे से कोई बात नहीं है चाचे से। सर क्या नाम? मेरा नाम हौलदार पवन सर। मेरे साथ 14 तारीख शाम को 8:45 बजे, तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे मेरे से बात हुई है उसकी। उसने मेरे को कॉल किया, बोला चाचा जी मैं ऐसे ऐसे करके, जल्दबाजी में जो फ़ोन लगा दिया उसने, जो जल्दबाजी में उसको फ़ोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, उसने नंबर लगा दिया, चाचे का नंबर। मेरे साथ सर बात हुई, उसने मेरे साथ कॉल किया, बोला चाचा जी ऐसे करके मेरे को मैडम ने एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मेरी दारू की बोतलें चुरा ली हैं, बादाम चुरा लिए हैं और जूस चला रही है आधा लीटर। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे साथ छेड़खानी की है। मेरे पास वीडियो है जो कर्नल इंट की मैडम है, कोर के अंदर डिटेल था, जुंट के में नहीं था वो। सुकना उसकी जुंट है और नहीं सुकना उसका कोर है और हंसी मारा उसकी जुंट है। उधर से कम भी 5 घंटे का रास्ता, मैं रहा हूँ उधर, 4-5 घंटे का रास्ता है, वो उधर था। उसके बाद वो निकला उसके घर से, उसके बंगले से निकला। एक मोमो की दुकान है जो आजकल खाते हैं बच्चे, मोमो की दुकान है, उधर से उसने मेरे कॉल किया। मैं उसको बोला बच्चा तू इधर से निकल, कैसे भी निकल, गाड़ी पकड़ और ट्रेन पे पहुंच, ट्रेन पकड़ के घर पहुंच, झुंड में पहुंच। पहली बात तो उसको बोला मैं घर में पहुंच। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टोटली 2000 रुपया है या 3000 रुपया है। मैं उसको बोला मैं तेरे को फ़ोन पे कर देता हूँ अभी, तो टेंशन मत ले पैसे की। उसके बाद उसने मेरे साथ पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे साथ कम से कम भी 10 मिनट की मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। उसने पूरी बात बनाई, ये मैं पूरे बंदों को सुनाना चाहता हूँ, मीडिया को सुनाना चाहता हूँ। पूरी बात हुई है। मैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब हैं, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, हमारे बच्चे का मर्डर किया गया है उधर। और राजनाथ सिंह अपने डिफेंस मिनिस्टर से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे को न्याय दिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से ही मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे चीफ हैं जो जनरल साहब हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ। हमारे बच्चा एक था, 3 सिस्टरें थी उसकी, हम पूरा परिवार फौज के अंदर है, अभी भी हम फौज, तीनों भाई सामने बैठे हैं, फौज से रिटायर हुए हैं। हमारा बच्चा फौज में गया है और पूरा हमारा जो फादर था वो भी फौज में था। और इसलिए हमारे बच्चे का उस कर्नल है जो इंट का, उसने हमारे बच्चे का मर्डर करा दिया है। वो सुकना से निकला, वो कोर से निकलने के बाद रास्ते में उसने वैगनार पकड़ी है गाड़ी, वो जा रहा था, उसको किडनैप कर लिया है। और अभी उन्होंने उसके मरने से पहले एक पेपर छाप दिया है, एक लिख के, वो भी मेरे पास है, पूरा सबूत है। उसने पेपर छाप दिया, वो अभी जिंदा था, उसके पहले पेपर उन्होंने निकाल के एक उन्होंने अपना ग्रुप होता है जो इंट का, उसके अंदर डाल दिया। हमारा एक लड़का है, मैं उसका नाम भी नहीं बताना चाहता, उसका भी नौकरी का सवाल है। उसने मेरे को रात को 2 बजे वो पेपर भेजा है कि ये देख लो अंकल जी, ये पेपर है बच्चे का, उसको सुसाइड करके देखो। एक तो उसने किया है कि दारू की बोतल, उसके बाद कुछ नहीं था, उसके पास अपना पर्स भी नहीं था, जो फ़ोन के अंदर उसके पैसे थे वही थे। और उसके बाद सिर्फ एक जो पैंट शर्ट उसने डाली थी, ये भी नहीं पता मेरे को वर्दी डाली थी, जब पजामा डाला था, कुछ नहीं था, वीडियो कॉल नहीं थी, ऑडियो कॉल थी पूरी। उसके बाद उसको रास्ते में वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जो न्यूज़पेपर था वो उसके बाद आपकी बात हुई थी या उससे पहले बात हुई थी आपकी? उससे पहले मेरी बात हो चुकी है। ये न्यूज़पेपर मेरे से रात को 1-1:30 बजे आया मेरे पास, वो उसके पहले मेरी उससे पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। उसके बाद बात नहीं हुई? उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। उसने मेरे को बोला मेरी बैटरी डेड हो रही है, तो मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं ठीक है, मैं तेरे को पैसे ऑनलाइन, मैं अपने बच्चे को बोला मैं इसको अपने भाई को ऑनलाइन पैसे डाल दे। बोला कितने पैसे? 15,000 इसको डाल दे ताकि घर पहुँचने वाला बने किसी न किसी तरीके से। तो उसका फ़ोन छीन लिया किसी ने, स्विच बंद कर दिया, मेरे को कुछ नहीं पता उसने क्या किया। उसके ऊपर दबाव था, किसी बंदे ने उसको पकड़ रखा था। उसने मेरे को यही बोला, अंकल जी मेरे को, चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर जुंट में जाता हूँ मेरे को मैडम मुरा देगी। और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। मैं यही अपने डिफेंस मिनिस्टर से आग्रह करता हूँ कि हमारे को न्याय दिया, कमेटी बिठाई जाए
और CBI इंक्वायरी हो जाए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा 1 रुपया नहीं उसका चाहिए, ना ही हम लेंगे। उसके जुंट ने CEO ने, जहाँ तक मेरे को खबर मिली है, जुंट का CEO उसने डेड बॉडी उसकी रिसीव करने से मना कर दिया है। अभी मेरे को फ़ोन आया किसी का, उसके बाद मेरे को एक बंदे ने कॉल किया, जुंट के बंदे ने, पता नहीं कहाँ से उसने नंबर लिया। वो ये हमारा गांव है त्रोटी, उसका नाम कुलदीप है, उसके बाप का नाम है पंजाबू, उसकी डेथ हो चुकी है। वो मैस हौलदार है, उसने मेरे को कॉल किया। मैं उसको बोला कि जहाँ से वो लड़का बैठा वैगन-आर है, आप उस CCTV कैमरे में जाओ, उस वैगन-आर का नंबर ढूंढो, और आजकल ऐप चलाओ, उसको पता चलेगा किसकी गाड़ी है, उस बंदे से पता चल जाएगा। उसने मेरे से कोई 2-4 मिनट, उसकी मेरी गाड़ी नहीं की, 2-4 मिनट बात की है। उसके बाद उसने भी स्विच बंद कर दिया। जो हमारा रिलेटिव हैं उन्होंने भी पूरे स्विच बंद कर दिए। फिर जो उधर एक जुंट उसकी जो है वो है उधर ऊपर कहीं एक्सरसाइज में। फिर मैंने एक हमारा साहब था जानकार, मैं बता नहीं सकता कहाँ पर, वो भी कोर में जर्नल साहब हैं, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने हमारे को बोला कि आप 15 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं 15 मिनट बाद आपको बताता हूँ। तो उसने फिर मेरे को कॉल किया, बोला पवन बेटा बात ऐसी है, खबर अच्छी नहीं है। तो उसके बाद मैं टिकट रिजर्वेशन करा रखी थी सुबह जाने के लिए, 7 बजे निकलना था मैंने सुबह। मैं और मेरा बड़ा ज्वाई है, हमारा बड़ी बेटी का हस्बैंड है, हम दोनों निकल रहे थे। तो उसके बाद मैं घर आया हूँ, घर आते ही मैंने इनको बता दिया, बोला क्या हुआ है, मैं ऐसे हो गया है। तो ये हम यही चाहते हैं किसी के साथ ऐसा। बॉडी जो थी ये आप बता रहे थे, कहाँ से मिली बॉडी, कहाँ से मिली बॉडी? उन्होंने कुछ नहीं हमारे को बताया, कुछ नहीं हमें, जुंट बल ने कुछ नहीं बताया हमें, अभी तक फोन नहीं किया जुंट बल ने हमारे को, अभी तक लेवल पर पता किया, जुंट बल ने कुछ नहीं अभी तक बताया, क्योंकि उनको दिल में बेईमानी है, उनके दिल में। जुंट बल ने अभी तक कुछ नहीं बताया किसी ने। इतने रिलेटिव हैं जुंट के अंदर, सभी के सोचा भाव है, कोई फोन नहीं उठा रहा। रिलेटिव बहुत हैं, लोकल जुंट है सतना जैकलाई, अभी मैं बोलता हूँ सतना जैकलाई है, कुछ नहीं होता है। हमें इंसाफ चाहिए प्रधानमंत्री से, राजनाथ सिंह से, उसके इधर तक जनरल के फोटो अंदर लगे, मुड़ा इतना लाइक बंदा था उसका, ये अंदर देखो फोटो, उसके खींचे अंदर फोटो। जो अमित था, जब ट्रेनिंग की थी उसने जैकलाई सेंटर के अंदर, जब कसम परेड होती है उसके अंदर उसने स्पीच दी है, उसका हमारे पास उसके सेंटर के अंदर भी उसका पूरा वीडियो बना हुआ है, फोटो लगे हुए उसके। इतना होनहार लड़का था। अभी उसने जुंट को मेडल दिलाया किस एथलेटिक में, अभी मेडल दिलाया उसने मेरे को, फोटो भेजा अंकल जी ये मेरा देखो एथलेटिक में फोटो आया। उसके बाद इतना होनहार लड़का होके उसका मर्डर करा दिया उसके कर्नल इंट वाले ने और मैडम ने मिलके। उनकी चलती थी उधर, अफसरों की चलती है। अफसरों ने पहले भी वो रो रहा था कि मेरे को मुरा में, उसको किसी तरीके हम पहुंच नहीं सकते, वेस्ट बंगाल में जुंट है, तो हमारे को पहुंचने का मौका नहीं दिया। बड़ा आग्रह किया अंकल मेरे को बचा ले, कैसे भी बचा ले। ये पूरी जुंट की लगी, पूरे जुंट वाले ने स्विच बंद कर दिया। जिसको फ़ोन कर रहा हूँ, जिसने मेरे को कॉल की, सभी का स्विच बंद। अभी तक जुंट ने मेरे को किसी ने इतला नहीं दी कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। ये हमने अपने लाइजन से पता किया है कि जनरल साहब से, किसी कोर में जनरल साहब हैं मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने बात की है तो मेरे को बताया बेटा कि खबर अच्छी नहीं है, आपके बच्चे की डेथ हो गई है। ये बात उसने की, उन्होंने मेरे कुछ नहीं बताया आगे क्या कार्रवाई। हम यही चाहते हैं कि उसका न्याय होना चाहिए, हम न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय होना चाहिए उसका। तो जनाब ये मामला आपने सुना है। और स्टेट कौन सी में ड्यूटी थी उनकी? वेस्ट बंगाल। और जहाँ डिटेल था वो है उसकी जुंट है हासीमारा में, और सुकना में उसका जहाँ वो भेजा था, डिटेल किया था, अटैच किया गया था, वो सुकना में कोर के अंदर था। जनाब मामला आपके समक्ष रख रहे हैं और अपील कर रहे हैं परिवार वाले कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ही होनहार बच्चा था। और सामने आपके तस्वीरें घर से हैं, अमित सिंह के घर से हैं। घर में शोक का, अभी शादी जनवरी में बताया जा रहा, 2024 में किया हुआ था, फिक्स किया था। और खबर ये सुनने को मिली है अभी तक यूनिट की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है। जहाँ तक इन्होंने कॉल किया है कोई उठा नहीं रहा है, जहाँ तो स्विच ऑफ है फ़ोन हमारे लिए हुए उसने। और इतना होनहार बच्चा, और ये देख लो ये क्या कार्रवाई कर दी। ये स्ट्राइक कराने वाला जर्नल है जिसने सब जगह स्ट्राइक कराई थी ना, वो उसे प्राइज ले रहा है। देखो जो इतना लाइक बंदा थी, ये जनरल साहब जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जो साहब थे, ये उनका फोटो है, उससे उसने मेडल लिया हुआ है। कितना होनहार बच्चा था हमारा, और उसका मर्डर करा दिया इन्होंने, एक मैडम ने उसका मर्डर करा दिया।
तस्वीरें आप देख सकते हैं कि होनहार बच्चा, जब घर वालों का कहना यही है कि जनाब कि बच्चा हमारा ऐसा नहीं कर सकता, फिर कैसे हो गया। घर वालों का कहना है कि उनका मर्डर किया गया है, उनकी हत्या की गई है और यूनिट से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं किया गया, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। पूरा शोक का कारण है और पूरा, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे कि पूरा गांव एकत्रित हो गया कि कैसे ये सब हो गया, आखिर कैसे हो गया ये सब कुछ, अचानक ऐसे कैसे हो गया। जब शाम को बात होती है उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है अमित सिंह का, उसके बाद कोई बात नहीं होती है। आखिर ये यूनिट का अभी तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आता है कि बच्चे के साथ ये ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी, आप भी एक सर्विसमैन हैं और दुख की घड़ी है, परिवार सहमा हुआ है इस बात से कि बच्चे की कैसे हो गया, कोई समझ नहीं। मोनू जी, बड़ा ही दुखद घटना आज सुनने को मिली हमारे को। हमारे पूर्व सैनिक साथ में, हमारे अध्यक्ष जी हैं सुखदेव साहब, ये भी साथ में पता चला, हम मिलके इनके घर में आए हैं। तो जैसे कि पता लगा कि ये पूरे घर में आके मातम छाया हुआ है और आपने इनके घर वालों से सारी वाक़या सुना है। अम्मी जी बहुत ही होनहार एक सैनिक थे, सेना के अंदर सर्विस कर रहे थे, कुशल अपने सेना के सर्विस करी रहे थे। उसी दौरान इनकी 20 जनवरी 2024 में इनकी शादी भी थी, वो घर में उसकी तैयारियां चल रही थी। उसी के दौरान इनके घर में शोक का एक वाक़या आता है कि उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन बड़ी ही दुखद घटना है। लेकिन जो इनके सामने जो वाक़या समझ आ रहा है कि वो किसी अफसर के पास बड्डी था, वो बड्डी, मैं बात पूछना चाहता हूँ, बड्डी के काम क्या है? बड्डी क्या होता है कि ऑफिसर होते हैं, उनके साथ एक अथराइज होता है बड्डी उनको, बट वो सिर्फ ऑफिसर के लिए होता है, उनका मैडम से कुछ लेना देना नहीं होता। जो इनका वाक़या जो समझ आ रहा है कि मैडम उन पर एलिगेशन लगा रही है कोई, ये गलत है। वो पहले भी जब वाक़या सामने आए हैं कि बड्डी ऑफिसर का होता है और काम मैडम के लिए किया जाता है। ये चीज़ें सरासर गलत हैं। वो एक होनहार लड़का हमारा, वो एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था और उसको बड्डी के तहत उसको फंसा के किस तरीके से वो बता रहे हैं, और ये पूरा इंक्वायरी का विषय है। इस पर मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा, इस विषय पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरा वाक़या सारा सामने आना चाहिए। इससे अमित जी को लास्ट जो होना था उनके साथ बहुत गलत हुआ है, बट उनका जो लास्ट है कि उनका इंक्वायरी हो, जो सही चीज़ है सामने आए, जो कल्प्रिट लोग हैं, जो उसमें दोषी लोग हैं, उनको पूरी तरह सज़ा होनी चाहिए। कि एक इंसान की आप हत्या कर दिए जा रहे हो, ऐसे कैसे आप? सर, मैंने जो उसकी ऑडियो कॉल मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो पूरी रिकॉर्डिंग मैंने उसके सीईओ को भेजी है। वो सीईओ ने अभी तक नहीं देखी हो, सीईओ ने अभी तक देखी नहीं हो। मैं कहना है कि उनको पता है उनको कि मर्डर हुआ है। अपनी बात छिपाना चाहते हैं ना, वो अपनी मर्डर किया हुआ बंदे को बात नहीं छिपाएगा, चोर बंदा बात नहीं अपनी छिपाएगा। उन्हें मर्डर किया हुआ है। सीईओ अगर सच्चा था, मेरे बच्चे की गलती मान दो, मेरे बच्चे की गलती थी, उसने मेरे से बात करनी चाहिए, फ़ोन करने। 3 भाई फौजी हैं, 3 को फ़ोन पर बात करनी चाहिए थी। मेरी यूनिट में मेरे खास रिश्तेदार हैं, किसी ने फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई भी बंद कर रहा है। ऐसा कभी हो सकता है सभी की सोच आप हो जाए? क्योंकि ये इंक्वायरी का विषय है। हमारा ये पूरा इलाका फौजियों का इलाका है। हमारे घर से 4 लोग भी हैं जो आर्मी में सर्विस। अगर ऐसा वाक़या सबके साथ होगा तो सबका मनोबल टूटेगा। मैं आपके साथ फिर आग्रह करना चाहूँगा LG मनोज सिन्हा जी से, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, आर्मी चीफ जी से, कि इस विषय पे पूरी इंक्वायरी हो और पारदर्शिता से इंक्वायरी हो। जो लोग इसमें कल्प्रिट हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बड्डी के नाम पे आप एक सैनिक की हत्या कर देते हो यार, बहुत ही निंदनीय है। इस सेना में जवान इसके लिए नहीं गया है। अगर आपको बड्डी ही चाहिए, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हो, आप एक सैनिक के लिए अपने बड्डी काम करवा रहे हो, और जो आपको काम अथराइज भी नहीं है वो काम करवा गए हो बड्डी के नाम पे। कौन कहता है आपकी मैडम की वो बड्डी अथराइज है? आपको होगा, आपकी मैडम को थोड़ी अथराइज है, और आपकी मैडम उस पर एलिगेशन लगा रही है। गलत चीज़ है और इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है। जिन लोगों की इसमें साजिश है वो लोग, एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अकेला लड़का है, उनकी घर में शादी की तैयारियां चल रही है। आज पूरे घर में पूरा मातम छा गया है, शोक की घड़ी आ गई है। ऐसा, और इतना बड़ा वाक़या होने के बाद भी अभी तक उनके घर से संपर्क ही नहीं किया गया। वो पता चल रहा है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। अरे अगर डेथ हो गई है उनकी, अरे घर वालों को बताओ ना। ऐसे थोड़ी है, घर वालों को बिना बताया आप पीछे से उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हो। अरे इनको कैसे पता कैसे डेथ हुई है? आप ऐसे नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है वो गलत है, इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से फिर भी गुहार लगाना चाहूँगा कि इस विषय के ऊपर पूरी पारदर्शिता से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो चीज़ है वो सामने आनी चाहिए। मैं कहता हूँ ज़्यादा अमित जी को इस पर इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद। तो
जनाब ये अमित के लिए गुहार लगती हुई उस परिवार में हूँ। शोक का विषय है, पूरा परिवार सदमे में है कि जनवरी में शादी में, फिर बता रहा हूँ, बहनें इंतज़ार में थी कि भाई की शादी है, सभी तैयारियां कर रहे थे, माँ भी इंतज़ार में थी इस बार जब आएगा तो तैयारियां की जाएंगी, पर अभी तक ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सारा शोक, पूरा गांव शोक में है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब एक होनहार बच्चा बड़ी के रूम में गया है तो फिर वो काम जो है मैडम कैसे कराती है, ये भी प्रश्न चिन्ह बनते हैं। और आपने ऐसे हज़ारों गाड़ियां जो हैं अखनूर सिटी के अंदर, मैं अखनूर की बात कर रहा हूँ, अखनूर का ही बच्चा है, तो वहाँ पे देखते हैं कि मैडम को गाड़ियों में डाल के जो है हमारे जो फ़ौज के जवान हैं वो आते हैं, उनको शॉपिंग कराने के लिए गाड़ियाँ, फिर उनको उनके घर के काम में गाड़ियाँ, उनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक ये चीफ़ है, जो फ़ौज के चीफ़ हैं, उनको ये चीज़ें नहीं दिखती। जहाँ राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उनको नहीं दिखती, जहाँ उनके देखने का वो प्रयास नहीं करते। पूरा मैं एक बार दिखाने में अंदर इनकी माता जी दिखा दूँ, पूरी शोक की लहर है, पूरा परिवार सदमे में है कि कब बेटा आएगा। शादी की तैयारियां की जा रही थी। हालात देख रहे हैं आप, ये जनवरी में शादी थी और आज ये हालात हैं कि पूरा परिवार जो है सदमे में है कि उनके बच्चे के साथ, ये माता जी हैं, इनका ही बेटा था जो देश की रक्षा करने के लिए निकला था, और आज जो है पता तक नहीं है कि वो किस हालात में, किस प्रकार, कहाँ पे है, बताया तक नहीं है। माता जी गल होई थोड़ी कोई परसों होई मम्मी वाला शहर गल उन्हें माड़े कन्नै कीती, अद्धा पौना घंटा गल कीती। हाँ सुनाया, आखा मम्मी मैं तू टुरी जाना जुमट बिच, मैं कैली जाना टुरी जुमट बिच, आखा कन्नै इत्थै कम्म बड़ा करना ना, जेह्ड़ी मैडम है मिगी फसाने दे चक्करा बिच है, तो मैं उसी 3 बारी आखेआ मी तू मैं निकली जा इत्थूं दा, ते मिगी पुत्तरा रिकार्डिंग करने दा पता नहीं है, नहीं तो चलो मैं रिकार्डिंग कर लैंदी। मैं उसी इ'यै गल्ल आखी, मैं आखा मैं पैसे भेजे ने तो होर गल्लां लगी पेआ करन, इ'यै गल्ल उन्नै कीती भाई मैडम है जेह्ड़ी मिगी फसाने दे चक्करा बिच है। मैं भी तू इत्थै निकली जा, मैडमां बड़ियां खराब होंदियां नी, माड़े कोला रिकार्डिंग नहीं पुत्तर लगी होए। जे उसलै मिगी दसदा ते मैं उं'दे अफसरा दी करदी फोन ते बच्चे दी लैंदी बचाओ होए। माड़िया बच्चा माड़िया सेलिया होए। ओ पुत्तर मैं इकड़े रायनी लंगा नौकरी दे होए। ओ पुत्तर तुगी अफसरा ने कर केड़ा बदलाव होए। माड़िए बच गए मैं मैडम कन्नै लैंगपुर बदलाव होए। परिवार जो आप माता जी के हालात देख रहे हैं, बात हुई थी माता जी की और बताया था कि ये हालात बने हुए हैं। उसके बाद माता ने ये कहा कि तुम यहाँ से निकल जा, यहाँ मत रुकना, पर रुकने के जब वो वहाँ से निकलता है तो आज ये खबर मिलती है कि उसकी डेथ हो चुकी है, और डेथ का कारण क्या है वो अभी तक नहीं कोई पता चला है। आरोप ये लग रहे थे कि चोरी की गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, एक जवान की जो तनख्वाह है 40 से 50-60 हज़ार ले रहा था, उसको 30-40 हज़ार रुपये की अगर वो चोरी कर रहा है तो वो क्यों करेगा? 30-40 हज़ार तुम्हारी जो बाइन जो थी, कितना पैसा जो था, पैसों की चोरी उसने नहीं की। पैसों की चोरी अगर उसने नहीं की तो ये तुम्हारी बाइन और वो आलमंड्स जो आपको ने वो बताए जा रहे थे कि चोरी किए गए हैं, वो क्या करेगा उन चीज़ों को चुरा के? सदमे का माहौल है, पूरा परिवार जो है सदमे में है कि उनका बेटा जो आज यहाँ नहीं है, उनके साथ नहीं है। माँ प्रतीक्षा में है, बेटा की शादी थी कि कब आएगा, बहन प्रतीक्षा में है कब भाई आएगा, कब वो जो शहनाई बजानी जानी थी आज वो मातम के रूप में आपके सामने है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा परिवार जो इस सदमे में कि बेटा अब इसके बाद नहीं आएगा तो वो वैसा नहीं आएगा जैसे वो आता था, माता के साथ बात करता था, पिता के साथ बात करता था, वैसा नहीं आएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी मैं जो रिकॉर्डिंग जो इनके द्वारा जो इनके घर में बात हुई है, अमित सिंह की अपने चाचा से बात हुई है, उनके पिता से जो बातें हुई हैं, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप पूरी सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ
सिंह जी के पास पहुंचनी चाहिए ताकि वो इंसाफ कर सके इन परिवार वालों के साथ। इनको ये गुहार है इनकी कि उनके बेटे के साथ, इनके माता पिता के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये गुहार है इनकी, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जो इंसाफ की मांग इनके पिता जहाँ इनकी माता कर रही है, जहाँ पूरा ये गांव कर रहा है, पूरा शहर कर रहा है, वो आके लोग इनके इंसाफ इनको दिलाएं और आखिर इनके सामने रखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं ऐसे शरीफ लोगों का। और उसके बाद हाँ जी चाचे पर बोलना। सुनाओ जिंद्रो। हाँ जी और ठीक ठाक। हाँ ठीक है। चाचा जी मैं करनल नीट का बड्डी आया है इतने जिन्हें गल है तो थोड़ी मेरे कन्नै प्रॉब्लम हुई है। आहो मतलब मैं रोना नहीं चाहता। मैं सेठी साहब की भी अपने रिपोर्ट दी थी कि जिन्हें गल है मैं रोना नहीं चाहता इत्थे। मतलब थोड़े मतलब मैडम ने भी थोड़ा बहुत मेरे कन्नै गलत किया। उन्होंने बोलिया मेरे घरों 20 बोतल दारू चोरी हुई है, मतलब 1 किलो बादाम चोरी हुए ने। और मतलब धीया इल्जाम लाया कि छेड़खानी की है। अच्छा हाँ जी हाँ जी चाचा जी हूँ मैं 33 कोर्ट से अटैच हाँ मैं इत्थों जा रहा यूनिट च। आहो हाँ जी हाँ जी यूनिट ने बोलिया कि 3 बजे तक तू सवेरे 4 बजे तक पुज्जी जा। हाँ हाँ जी हाँ जी बोला तू इन्नो जा। अच्छा उन्हें बोलिया था चाचा जी मैं जा रहा यूनिट च, मैं गड्डी च बैठे वैगनार गड्डी च, मैं नंबर दे दिना एदा जो भी होंदा। आहो हाँ जी हाँ जी ठीक है। बाकी मैडम ने मिगी कक्ख नहीं आख्या, जो भी सनांदे रहे अपने बड्डी सनांदे रहे। मेरा आई कार्ड भी 33 कोर च है, मेरा मतलब पूरा सामान भी उत्थे है। अच्छा जी सर। हाँ हाँ कितना सर दे देता हूँ, 1 मिनट बात करने से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दे दूंगा सर पे। थोड़ा घर पे बात करूँगा आपको दे दूंगा पेमेंट। जी सर ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी चाचा जी फिर करना मैं तुम्हें फोन में गड्डी के लिए पेमेंट दे लें जो दी गड्डी च। हाँ तो गड्डी तो फोन आने कोई गल नहीं। फोन आना मेरी थोड़ी बैटरी घट है, मैं फोन च चार्ज ला। अच्छा ठीक है। गड्डी ओके ओके। हेलो हेलो चाचा बार बोलना। सुनाओ। हाँ जी बस ठीक ठाक तो सुनाओ। ठीक है हाँ जी क्या करा है? बस वेले रोटी रोटी खाधी है हुण। अच्छा अच्छा नंदू ठीक ठाक ना? हाँ हाँ जी मैं 33 कोर्स है। अच्छा थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं इत्थों चेंज होना चाहना, मतलब मेरे को बड्डी नहीं हुई है। हाँ मैं हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं घर आह्लें कन्नै गल्ल थोड़ी शेयर की थी, तुंदे कन्नै भी करां। तुसें मतलब यूनिट च रेहियै आए हो तो मैं तुंदे कन्नै गल्ल शेयर करां, आहो क्योंकि मैं यूनिट च भी ड्यूटी देआ दा इत्थै भी देआ दा। अच्छा हाँ जी ड्यूटी डेली, मतलब डेली नहीं मैं बोलदा, 1 दिन छड्डियै 1 दिन ड्यूटी लग्गा दी कैंप च। अच्छा हून मिगी सनाओ मैं केह् करां? नहीं गल केह् है पूरी गल सुना हमें। गल कक्ख नहीं, मैडम ने बोले मैं तेरी कोई वीडियो बनाई दी। एक मिनट मेरी गल सुना हिंदी च। हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा हिंदी च करना। मैं मैम साहब ने बोला कि मेरे घर से 20 बोतल पता नहीं कितनी 10 बोतल दारू चोरी हुई है, 1 kg बादाम चोरी हुए, आधा kg जूस चोरी हुआ है। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है। अच्छा रिकॉर्डिंग की है ना? ठीक है। हाँ जी बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, तो ऐसी सी बात है। और मैडम ने कुछ कैंप में उल्टा सीधा बता दिया। अच्छा सर मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में। अच्छा गाड़ी स्पेशल की हुई, इधर से निकल गया हूँ। यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का। अच्छा तो मैं निकल गया यूनिट के लिए। हाँ और सेठी साहब ने बोला था अगर तू यूनिट के लिए निकल गया तो यूनिट में आ जा। अच्छा बोला टेंशन नहीं ले, आई कार्ड तेरा सेफ है। आई कार्ड जो सीनियर थे अपने, उन्होंने बैग की तलाशी की तो आई कार्ड उनके पास है। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा अभी बताओ सर। नहीं मतलब तो पहला गल आपने बात पहले अपनी मम्मा से की थी? सर मैंने मम्मा से बात की थी 9 तारीख की। मैंने पहले आपको कॉल की थी 9 तारीख को। हाँ हाँ 9 तारीख को आपको कॉल की थी। मैंने बोला ऐसी ऐसी मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को बड्डी मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कोर्स वगैरह की हो, मैं कोर्स में कंडम हो गया था। हाँ हाँ तो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे से बड्डी वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि मैं बड्डी हूँ। वो मेरे को पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरी बात है कि अर्जेंट से तूने कब बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने एडजुटेंट से अभी एडजुटेंट साहब का 5 मिनट पहले फ़ोन आया था। हाँ हाँ उन्होंने बोला बदली कर दे तो टेंशन ले अमित। बोला कहीं ना कहीं सेफ पहुँच। हाँ बोला कहीं यूनिट में अटैच हो, कहीं भी हो, तो ऐसी सी बात है सर। पहले कितने दिन तूने अर्जेंट से बात की थी मेरे को बदली करो? मैंने जब अपनी यूनिट का एक बंदा फंसा हुआ था तो मैंने यूनिट के बंदे को बचाया था। हाँ सिटी मॉल से उसकी पेमेंट भी की, सब कुछ किया। उसके घर वालों को भी पता, प्लाय वाला का बंदा था वो, उसका नाम है रजनीश। हाँ हाँ
तो वो सर कहीं फंस गया था, तो वो सर उसको बचाया था। अच्छा, जी। तो फिर तेरे को बड्डी भेज दिया गया? हाँ, नहीं 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 सर, उसको मैंने कल बचाया। अच्छा। तो मैं कल एब्सेंट हो गया साहब के घर पे। हाँ। बस मेम साहब मतलब उसी बात का मतलब थोड़ा कर रहे हैं कि कल शाम को क्यों नहीं आए ये। अच्छा, जी। तो अर्जुन को तूने बताया था बदली होने के लिए मैं ये? पूरा बताया सर, कल पूरा बताया हुआ। एसएम का शाम को इंटरव्यू हुआ मेरा 5 बजे के करीब। तो इसने क्या बोला अर्जुन ने, कब बंदा भेज रहा हूँ? ये तो बोल रहा परसों या कल शाम को पहुंच जाएगा। भाई जैसे आज 14 तारीख है, इसने बोला कि 16 तारीख को बंदा पहुंच जाएगा। 16 या 15 शाम को। अच्छा, जी उसके पहले मैडम ने इल्जाम लगा दिया। जी जी जी। ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं। सर मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई हलचल नहीं की, मैंने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अच्छा, मैंने नहीं अपनी मदर को बताया था ऐसी सी बात है, मैंने चेंज होना है, तो मतलब मदर के साथ मैंने बात कर दी थी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे जी 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 और घर का तो मेरा बेटा है, उसके ऊपर तो पूरा जी यकीन होता है। जी 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 दूसरी बात ये है कि अर्जुन का नंबर मेरे को भेज व्हाट्सएप पे। जी 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 अर्जुन का क्या नाम है और वो जो कर्नल साहब है उसका क्या नाम है, मैडम का क्या नाम है, जी जी। देख के व्हाट्सएप पे मेरे को भेज। ठीक है चाचा जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल है, ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है, मैं अमित की सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप? हाँ जी। जी 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 जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू है। अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप, ठीक है, बोलो। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अच्छा 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 अच्छा। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी जी, हाँ। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अमित के साथ वही कुछ अभी दुर्घटना हो गया है। हाँ जी। जी। कहाँ पे है वो? ये अभी इधर ही यही हॉस्पिटल वगैरह में। अभी वो कुछ पेपर वर्क होके कल आएगा आपके पास। अच्छा, जी। तो बात हो सकती है उससे? नहीं, बात तो अभी नहीं हो पाएगी ना। ठीक है तो ठीक है ना। अब मेरे हस्बैंड से बात करो। हेलो। जी 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 जी। सर ठीक है ना, अमित ठीक है ना? हाँ, वो आप दे दो, घर वाले को दे दो आप। मैं 1 मिनट उनको बोलती हूँ आपसे बात करने के लिए। आप कहाँ पर हो अभी? मैं अपनी मम्मी के पास आई हूँ। अच्छा, मम्मी के पास आई होगी हाँ तो जी, मम्मी ठीक है। थोड़ा ठीक नहीं थे, बीमार हो गए थे, इधर आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पति भी साथ गए हैं ना? हाँ वो भी मेरे साथ आए हैं, थोड़ा बाहर निकले हैं, तो मैं उनको जी। बोलती हूँ आपके साथ बात करें। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं ऐसे सर टेंशन वाली तो कोई बात नहीं ना? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। टेंशन वाली कोई बात तो नहीं ना सर? पापा कहाँ है आपके? पापा बाहर गए हैं? बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। जी 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 जी, ठीक है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो ना। उनको बोलना कॉल कर लेंगे मेरे को, आपके पति बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। ओम शांति जरूर लिखना। और मैं अमित सिंह जी के दोस्त से बातचीत करके जानूंगा कि ये जो घटना हुई है उसके बचपन के दोस्त हैं, बचपन में एक साथ रहे हैं, उनसे बात करके भी जानूंगा कि आखिर ऐसी हरकत जो हुई है, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया गया है, मर्डर किया गया है। दोस्त से बात करके जानेंगे क्या इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। क्या नाम है सर? सर रजत नाम है मेरा सर। आप अमित सिंह जी के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं? जी सर, साथ में रहे हैं। जी जी जो अमित सिंह जी की आज ये ऐसे बताया जा रहा है कि मर्डर हुआ है, जी। आपका क्या कहना है कि इसमें ये जो सामने आई है इसमें मर्डर आपको दिखता है कि मर्डर हुआ? जैसे लग तो रहा है कि वैसा ही हो, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र था जहाँ पहुँचना था, उसके बीच में फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और बॉडी भी नहीं अभी तक तो जो उनके कवर नहीं हुई है। ये बता अभी तक वहाँ से यूनिट से भी फ़ोन नहीं आया है कि आपके बच्चे के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? बड़ी दुख की बात है कि एक जवान जो अभी उसकी शादी थी, जनवरी में शादी बताई जा रही है, 14 के बाद 14। हाँ, तो मतलब कि अभी बड़ी दुख की बात है कि एक बच्चे की शादी थी और ऐसी घटना जब सामने आती है, पूरा परिवार टूट गया है, दोस्त भी टूटे हैं कि हमारा दोस्त अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो फिर कभी नहीं आएगा ना, फिर कभी बात करेगा आपसे, जैसे आप बैठते थे उठते थे जाएंगे, कभी कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सर मेरी उसकी लास्ट टाइम ना 5 बजे बात हुई थी, 14 तारीख को। वही 14 तारीख जी, लास्ट 14 जी। क्या बात हुई? बात कुछ नहीं, उसको पैसे की ज़रूरत थी थोड़ी, इसने इसलिए मुझे फ़ोन किया। वो बोला भाई पेमेंट कर दे, थोड़ी इमरजेंसी है, तो मैंने पेमेंट कर दी। फिर मैंने इसको फ़ोन किया बाद में,
बोलता भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ। बस उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं हुआ, उसके साथ बात नहीं हुई। सुबह बात होती थी मेरी और उसकी, डेली बात होती थी वीडियो कॉल में। बस ऐसे ही बोल रहा था कि आज सैटरडे, आज उसने छुट्टी आना था। 10 बजे के साथ उसका इंटरव्यू था। बोला उसके बाद मैंने छुट्टी आना है, बाहर आना है, 20 दिन की छुट्टी लेके, थोड़ा काम है घर में, बस उसके लिए रिकॉर्डिंग ही आना था बस। इतनी ही बात हुई है। उसके बाद कभी बताया उसने कि ऐसी कोई परेशानी चल रही है, दोस्तों से बात होती है ज़्यादा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया था उसने। जी सर। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पता ही ना लगा क्या क्या हो रहा है? ऐसा सर, उसका क्या बोलूँ, बंदा दिल का सही था, उसके साथ गलत ही हुआ है, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। ऐसी हरकत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो कभी तो नहीं। ये घटना बताई जा रही है वैसी नहीं हुई है, सुसाइड तो साजिश है ये, साजिश है, बस साजिश है। उसका गार्डन डाला हुआ था इसलिए उसका पूरा गेम कर दिया उसने। जनाब ये अमित सिंह जी के दोस्त हैं जिन्होंने ये भी बताया कि ये एक साजिश है, मर्डर है, प्री प्लान किया गया है, ऐसा नहीं था। ये सभी दोस्त हैं उस गांव के, उनके साथ जो पले बड़े हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में ही खेले कूदे हैं, बचपन पूरा साथ बिता दिया। आज इनके बीच वो शख्स नहीं रहा। बड़ी दुख की बात है कि मुझे ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि एक दोस्त जो है आज दोस्त के साथ फिर कभी ना मिलने आएगा। आरोप लग रहे हैं और ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो इंसाफ के लिए मैं डिफेंस मिनिस्टर से फिर से आग्रह करता हूँ जनाब कि आप इस पे संज्ञान लीजिए कि आखिर ये घटना कैसे हुई। ये एक घटना नहीं है, ऐसे हज़ारों घटनाएं सामने आती हैं और वो सिर्फ फाइलों में ही रह गई, आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला है। ये इस बार ऐसा नहीं होगा, इंसाफ की मांग कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये जो आरोप हैं आखिर ये कैसे हो गया, इतना कुछ ये हुआ है, कैसे हुआ है, सुसाइड किया है तो कैसे? घर में जब ये बातें कुछ और पहुंच रही हैं और बताया जा रहा है कि सुसाइड हुआ, तो ये कैसे मैच ही नहीं करती हैं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन के विषय के बाद जब हमारे पास कोई जानकारी पहुंचेगी तो हम आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अमित सिंह जी को जो है इंसाफ मिल सके। जय हिंद।